झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी रहा हंगामेदार। सत्र के दौरान 2 बार सदन चढ़ा हंगामे की बीच सरकार ने पास कराए 4 विधेयक। झारखंड विधानसभा के चौथे दिन में सदन में हुआ जमकर हंगामा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष ने घेरा। झारखंड विधानसभा के चौथे दिन में हंगामा। सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने दिया धरना। दोनों पक्ष के विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। विधानसभा की कार्यवाही के चौथे दिन बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर किया हंगामा। सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग। सदन की कार्यवाही के चौथे दिन हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर किया जमकर हंगामा। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक पर बवाल। विधेयक को लेकर सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी। बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। कहा अंग्रेजों से भी ज्यादा खौफनाक कानून ला रही सरकार। जब वैकेंसी निकला है, वैकेंसी के निकला और उस पीरियड में कई एक बार संशोधन भी निकला। अब जिस कारण से कई एक जीपीएससी को हाई कोर्ट से भी निरस्त किया गया, जांच हुआ, ये चल रहा है, अभी भी मामला ऐसे ही है। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। कहा बाबूलाल मुद्दे की बात नहीं करते। बीजेपी के पास तो मुद्दा नहीं है और ले दे के इरफान अंसारी। अब बाबूलाल मरांडी जैसे नेता इरफान अंसारी को टारगेट करे, उनका ट्वीट को आप देखिएगा, एकदम मजाक के पात्र वो बन गए। इतना हल्का ट्वीट कर रहा है, क्यों कर रहे हैं बाबूलाल जी? अपना जग हंसाई आप करवा रहे हो यार। नाम बाबू और लाल भी है। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव और झारखंड प्रभारी अतुल अंजान ने हजारीबाग में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का 9 अगस्त को राष्ट्रीय किसान मोर्चे की दिल्ली में होगी बैठक। बोले झारखंड के किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपे। ईडी को मिली कारोबारी विष्णु अग्रवाल की रिमांड। 5 दिन की ईडी के रिमांड पर रहेंगे कारोबारी विष्णु अग्रवाल। कल से शुरू होगी विष्णु अग्रवाल की रिमांड। सेना जमीन घोटाले में आरोपी है विष्णु अग्रवाल। नूह दंगे के विरोध में बजरंग दल ने धनबाद में किया विरोध प्रदर्शन। रणधीर वर्मा चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। मौके पर बजरंग दल के अध्यक्ष द्वारिका तिवारी सहित कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। मणिपुर हिंसा के खिलाफ आदिवासी एकता समाज ने किया प्रदर्शन। आक्रोश रैली निकालकर जताया विरोध। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। धनबाद में डीसी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक। विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। कल्याणकारी योजनाओं की रफ्तार में तेजी लाने के दिए निर्देश। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का तजिया पर तबर्रुक चढ़ाने का वीडियो आया सामने। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में राबड़ी देवी ने चढ़ाई तबर्रुक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के तजिया की पूजा करते हुए वीडियो सामने आने पर विजय सिन्हा ने साधा निशाना। कहा सनातनी है, मत कीजिए तुष्टीकरण की राजनीति। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी जो तजिया को पूज रहे हैं और तजिया के पूजने के क्रम में उन्होंने क्या संदेश देना चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति का। धर्मनिरपेक्षता में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। 26 दिन बाद शिक्षा मंत्री के ऑफिस पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कसा तंज। कहा अपमान का घूंट पीकर कार्यालय आने को मजबूर। भूमि राजस्व मंत्री पर भी साधा निशाना। एक तरफ शिक्षा मंत्री को 26 दिन के बाद अपने अपमान का घूंट पीकर कार्यालय आने के लिए विवश होना पड़ रहा है। पटना में जातीय गणना का काम फिर से हुआ शुरू। डीएम चंद्रशेखर ने दी जानकारी। का करीब 4 लाख लोगों का बचा है जातीय गणना का काम। बिहार के फैसले के बाद पटना में फिर से जातीय गणना शुरू। डीएम ने खुद फुलवारी शरीफ में जातीय गणना का लिया जायजा। बोले 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा काम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जातीय गणना पर फिर से शुरू हुई। मोकामा में जातीय गणना के लिए टीम को किया गया रवाना। 349 घरों पर टीम पहुंच रही। जातीय गणना फिर से शुरू होने पर बोले जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा। का इससे सभी को होगा फायदा।
यहाँ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से शाम तक एक ही काम में लगे रहते हैं कि बिहार की जनता कैसे खुशहाल रहे, कैसे सुरक्षित रहे, कैसे स्वस्थ रहे और कैसे अच्छा रहे। यही जातीय गणना पर बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र का बयान, कहा बिहार में बीजेपी की सहमति से ही शुरू हुआ गणना का काम। बोले बीजेपी कभी भी नहीं करती जाति की राजनीति। ये बताइए ना, पहले भी जो नरेंद्र मोदी जी ने बहुमत लाया केंद्र में और नरेंद्र मोदी अजय बहुमत से सरकार बनाए केंद्र में, तो क्या ये सब जातियां नहीं थी पहले? उनको पता नहीं था, सब पता था, लेकिन ये लोग केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, राजद के लोग। आरजेडी ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा मोदी सरकार आने के बाद पूरे गणना को ठंडे बस्ते में डाला गया। बीजेपी पर हर चीज पर राजनीति करने का लगाया आरोप। समाज के अंदर जो लोग रहते हैं, जो सभी वर्गों में हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उनके अंदर किस तरह से आकांक्षा है, क्योंकि भूख तो राजा को भी लगती है। जातिगत जनगणना को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा जातिगत गणना पर सभी दलों ने जेडीयू का किया था समर्थन, लेकिन सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने हमें नहीं बुलाया। ये जातीय जनगणना किस तरीके से धरातल पर उतरेगी, क्या वो सही में पारदर्शी होगी कि नहीं होगी? ईमानदारी की बात है कि जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात है, इनके मंत्रियों को भी नहीं पता होगा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना किस आधार पर हो रही है, उसका प्रोसेस क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे उसको किया जाएगा सीधा। जातिगत गणना पर सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा जेडीयू चाह रही थी बीजेपी जातिगत गणना का करे विरोध। षड्यंत्र रचना होता तो कैबिनेट से पास क्यों कराते? जिस समय ये निर्णय हुआ बिहार के अंदर, उस बिहार सरकार में कौन लोग शामिल थे? बीजेपी के 14 मंत्री इसमें शामिल थे। ये हमारी सरकार का निर्णय है, अगर हम नहीं चाहते तो उसी समय विरोध करते तो आप नहीं। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का बड़ा आदेश, शिक्षा के अलावा शिक्षकों को कोई काम न कराने के दिया आदेश। थोड़ी देर बाद ही के पाठक ने आदेश लिया वापस। आदेश में बदलाव करते हुए के पाठक ने जाति गणना में शिक्षकों के शामिल होने की दी मंजूरी। के पाठक ने शिक्षकों को लेकर डीएम को जारी किया आदेश, जाति गणना के बाद अन्य कोई प्रशासनिक कार्य में शिक्षक न लगाए जाए। जाति गणना में शिक्षकों के शामिल नहीं होने पर सियासत शुरू, बीजेपी और महागठबंधन के नेता आमने सामने आए। के पाठक के शिक्षकों को लेकर दिए आदेश पर जेडीयू ने इशारों में के पाठक पर साधा निशाना। जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा ने कहा सरकार पूरे मामले को देख रही है। गणना जो होना है उसके लिए करीब 75% काम पूरा हो चुका हुआ है। देखिए पाठक जी का अपना मामला है, उससे कोई सरकार को लेना देना नहीं। सरकार अपना काम कराएगी, सरकार के पास व्यवस्था है और सरकार हर हाल में कटिबद्ध है कि किसी भी कीमत में जातीय गणना होना है और हो करके रहेगा। शिक्षकों को लेकर के पाठक के आदेश पर घमासान जारी। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, सरकार में आपसी तालमेल का बताया अभाव। आखिर शिक्षक जाए तो जाए कहां? सरकार में सामंजस्य का घोर अभाव है। कटिहार गोलीकांड का जहां बड़े भाई और छोटे भाई की पार्टी सही ठहराती है तो वहीं वामपंथी दल इसको गलत ठहराते हैं। भागलपुर के परबत्ती में मुहर्रम के दौरान पत्थरबाजी को लेकर सियासत, बीजेपी के विरोध को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना। दरभंगा के कमतौल मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद सम्राट चौधरी ने दिया बयान। दरभंगा हिंसा की गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से मांगी रिपोर्ट। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को लिखा चिट्ठी। कल बीजेपी डेलीगेशन ने अमित शाह से की थी मुलाकात में बीजेपी डेलीगेशन ने उठाया था दरभंगा हिंसा का मामला। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी डेलीगेशन ने की थी मुलाकात। विजय सिन्हा ने कानून व्यवस्था के बहाने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा गठबंधन की सरकार में दलित और महादलित की बेटियों के साथ हो रहा अन्याय। गांधी जी के बड़े समर्थक, बड़े सिद्धांतवादी लोग कैसा लाठियों की बौछार करने वाले, लाठी तंत्र और गोली तंत्र लाने वाले गांधी जी का अहिंसावादी नीति का
कितना बड़ा समर्थक है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर ग्रामीण विकास मंत्री ने किया पलटवार। बिहार में कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है तो इनके आवेदन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो खारिज कर रहा है। जब पुलिस को आंख में आप मिर्चाई का गुंडी झोंकिएगा, कानून को अपने हाथ में लीजिएगा। दरभंगा मामले पर सियासी बयानबाजी तेज। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने सम्राट चौधरी को दिया धन्यवाद। जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा ने बीजेपी पर मामले को तूल देने के लगाए आरोप। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महागठबंधन के इंडिया नाम रखने से बीजेपी में खलबली। लोकसभा का चुनाव जो आने वाला है उसमें जो अभी तानाशाह की सरकार है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, उनको उखाड़ फेंकने के लिए और सत्ता से उसको बेदखल करने के लिए जो जनमानस की भावना है उसको लेकर सभी विपक्ष के लोग एकजुट गोलबंद हो रहे हैं। और ये पश्चिमी चंपारण पहुंची जेडीयू की भाईचारा यात्रा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद सबा खान और जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर भी पहुंचे बेतिया। बेतिया में भाईचारा यात्रा का लोगों ने किया भव्य स्वागत। मोहम्मद सबा खान ने लोगों से की एकजुट होने की अपील। रोहतास में तेजी से बढ़ रहे आई फ्लू के मरीज। सासाराम सदर अस्पताल में हर दिन आ रहे करीब 100 से ज्यादा मरीज। गोपालगंज पुलिस ने पिछले 5 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। जुलाई में 51,629 लीटर शराब की बरामद। गोपालगंज में उत्पाद विभाग का एक्शन। यूपी सीमा के बलथारी चेकपोस्ट से भारी मात्रा में शराब बरामद। 5 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चतरा में नशा के खिलाफ पुलिस का एक्शन। सदर थाने के दारियातू गांव में कैलेश्वर दागी के घर पर छापेमारी। करीब 1.5 किलो अफीम बरामद। सुपौल में पुलिस ने पिस्टल के साथ 3 नाबालिगों को किया गिरफ्तार। गश्ती के दौरान शक होने पर पुलिस ने की चेकिंग। मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शाहदेवपुर के पास से पुलिस ने ई रिक्शा से 2 देसी कट्टा किया बरामद। ई रिक्शा में हथियार रखने की खबर के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। अररिया के लक्ष्मीपुर चौक पर बने यात्री शेड पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा। धूप और बारिश में यात्रियों को होती है परेशानी। सुपौल के सदर थाने के बेला गांव में कृषक से मारपीट। 40,000 रुपए छीनने का आरोप। पुलिस कर रही जांच। शेखपुरा के बरबेगा में नसरतपुर में गांव में दबंगों ने युवक को घर में घुसकर मारी गोली। पुरानी रंजिश में वारदात की आशंका। पुलिस कर रही जांच। भागलपुर के बरारी रेलवे कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला विवाहिता का शव। महिला के परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। बांका में अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ एक्शन। 5 वाहनों को पुलिस ने किया जब्त। बोले खनन पदाधिकारी, होगी कार्रवाई। औरंगाबाद में मारपीट में जख्मी महिला की मौत पर बवाल। नवाडी थाने के जनकपुर पोखरा के पास जमकर लोगों ने किया प्रदर्शन। लखीसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट और चाकूबाजी। चाकू लगने से 2 लोग घायल। अस्पताल में चल रहा है इलाज। लखीसराय से पटना के लिए आपदा मित्र रवाना। हरी झंडी दिखाकर जिला योजना पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने किया रवाना। कहा प्रशिक्षण लेने के बाद लोगों को करेंगे जागरूक। सिमडेगा के चंडेगा थाने में मामा भगना गांव के जंगल में मिला युवक का शव। बैग में बंद शव मिलने से हड़कंप। पुलिस कर रही है जांच। मुंगेर के खड़गपुर तारापुर सड़क पर पशुओं से भरा कंटेनर पुलिस ने किया जब्त। पुलिस ने 8 तस्करों को किया है गिरफ्तार। सुपौल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राघोपुर थाने के गणपतगंज विष्णु मंदिर के पास से 2 चोरों को पुलिस ने दबोचा। सुपौल में एसएसबी जवानों का एक्शन। नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही शराब को नरपत पट्टी सीमा की चौकी के पास पकड़ा। पटना सिटी में बीए पार्ट 1 की छात्रा का अपहरण। सोमवार को एडमिशन के लिए घर से निकली थी छात्रा। 24 घंटे बाद घर नहीं लौटी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन ने रोकथाम की कवायद की तेज। बाढ़ अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर सभी थानों की पुलिस कर रही चेकिंग अभियान। पटना सिटी में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। अपराधियों ने कारोबारी को गोली मारकर की हत्या। खाजे कला थाना क्षेत्र का मामला। पटना सिटी में व्यवसायी की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल। सड़क पर बाइक पर सवार होकर आए थे अपराधी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कटिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। बलिया में अपराधियों ने ट्रिपल मर्डर की वारदात को दिया अंजाम। अपराधियों ने मां बेटी की गला रेत कर की हत्या। मुंगेर में बदमाशों के हौसले बुलंद। हथियार डिलीवरी करने से मना करने पर मां के सामने बच्चे की पिटाई। दबंगों ने बच्चे को करीब 2 घंटे तक पीटा। दबंगों की पिटाई में बच्चा गंभीर रूप से घायल। बच्चे को अस्पताल में कराया गया, इलाज के लिए भर्ती। मोतिहारी नगर थाने के जानपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में एक पक्ष के कई लोग हुए घायल। अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। सिवान में 2 दुकानों में चोरी की वारदात को चोरों ने दिया अंजाम। नगद 30,000 रुपए के साथ काफी सामान ले उड़े चोर। पुलिस कर रही है जांच। मुजफ्फरपुर में हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव। परिजनों ने हॉस्टल संचालक पर लगाया हत्या का आरोप।
साहिबगंज मंडल कारा से रिटायर्ड आर्मी जवान की बेटी ने की खुदकुशी, पिता के राइफल से खुद को मारी गोली। बोकारो में बारी कोऑपरेटिव प्लॉट में दुकान के बाहर फेंका गया सामान, पुलिस की मौजूदगी में दुकान के मालिक ने सामान बाहर फेंका, 2 लोगों के बीच चल रहा विवाद। छपरा में ओवरलोडेड हाईवा पकड़े जाने पर पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। कैमूर के पहाड़ी इलाके में वॉकी टॉकी से हो रही हथियार की तस्करी, तस्कर पकड़ाया तो खुला राज, वॉकी टॉकी सहित हथियार और कारतूस जब्त। धनबाद में सिंह मेंशन के समर्थन में नर्मल हत्या के बाद लोगों ने बवाल उठाया, पोस्टमार्टम के बाद रात में लाया गया था शव। हत्या के बाद बीजेपी नेता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, राज्यपाल से मिलकर कोयलांचल की स्थिति से अवगत कराने की कही बात। रामगढ़ में न्यूज स्ट्रीट की खबर का असर, भू माफिया ने 6 एकड़ सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। गोपालगंज में शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 5 शराब तस्करों को किया है गिरफ्तार, जांच जारी। शराब के खिलाफ पुलिस की मिली बड़ी कार्रवाई के बाद सफलता, भागलपुर में पीएचडी विभाग के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अधिकारी के घर मिली शराब। गया के इमामगंज प्रखंड कार्यालय में अंचल नाजिर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जमाबंदी नकल निकालने के नाम पर मांग रहे थे रिश्वत। कटिहार में रफ्तार का कहर, रौतेला थाने के धर्मेली गांव में अनियंत्रित बुलेट ईंट के ढेर से टकराई, हादसे में बुलेट सवार 3 लोगों की मौत। सुपौल के सुखपुर में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत की खबर सुनने के बाद परिजनों में मचा कोहराम। बांका के लक्ष्मीपुर गांव में एक घर में लगी आग की घटना के बाद बाल बाल बचे घर वाले, हादसे की लाखों की संपत्ति का नुकसान। गढ़वा शहर में अब भी सड़क पर स्टंट कर रहे युवा बाइक सवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। रांची में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, हाथियों ने घर को पूरी तरह से किया ध्वस्त, खेत में सब्जी और धान की फसल को भी किया बर्बाद। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर, मोहम्मदपुर में ट्रक और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। बोकारो में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में कार सवार शख्स गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। शेखपुरा के चेवाड़ा में स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर के आमने सामने टक्कर, हादसे में 7 लोग हुए घायल, हादसे के बाद घटनास्थल पर कोहराम। बाढ़ के मुकाबले में 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर, हादसे में युवक की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा घायल का इलाज। भागलपुर में ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत, हादसे के बाद मौके से ट्रैक्टर चालक फरार। सुपौल के बपटियाई थाने में बलथरवा में खेलने के दौरान कोसी नदी में डूबा मासूम, नदी में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत। भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव को बड़ी राहत, चेक बाउंस मामले में कोर्ट से मिली जमानत। सुपौल डीएम कौशल कुमार ने बसंतपुर अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण, कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। अरवल पुलिस ने लोगों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान, 21 लोगों के खोए हुए मोबाइल वापस की। धनबाद नगर निगम ने लोन देने के लिए लगाया शिविर, 200 लोगों को लोन देने का है लक्ष्य। मुजफ्फरपुर में तिरहुत रेंज में डीआईजी ने किया 13 टीओपी का उद्घाटन, 1 टीओपी में 1 अधिकारी और 4 सिपाही रहेंगे तैनात। गुमला में साइबर सेल का उद्घाटन, एसपी एहतेशाम वकारीब ने किया उद्घाटन, बोले एसपी साइबर अपराध पर लगाम लगाएंगे। बिहार में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह हुआ सक्रिय, दक्षिण बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश। पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हो रहा शहर का विकास, वीरचंद पटेल पथ को बनाया जा रहा मॉडल रोड, 12 साल पहले रोड के निर्माण को लेकर लिया गया था फैसला। पटना सिटी के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में 11 घर खाली कराने पहुंचे अधिकारी, घर खाली कराने को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध। जमशेदपुर में 2 दिनों में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश से खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्यार के कारण श्रवण से शाहिल बना युवक, 6 महीने पहले घर छोड़कर गायब हो गया था युवक, अब परिजनों ने धर्मांतरण का लगाया आरोप। धर्मांतरण के बाद युवक का फोटो वायरल, परिजनों ने पड़ोस में रहने वाली महिला और उसकी बेटी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत।